4 लोग। चार क्या नाम थे उनके? जोर से बोलो। उंजिला, जुबैर, मुशर्रफ, फरमीना। अच्छा, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था? किस बात लेकर मारा था? पूरे साल से दहेज को ऊपर ही लड़ाई होती रहे। दोनों बहनों ने मारा करा। हमने पहले से ही 4 लाख की नु कहे 4 लाख की ठहरी हमारी वे ना दिया। तेरे बाप ने कुछ हमारी ना करी पूर जैसे हमारी जिग जमीन है। इतना हम बहोर आए सतम ना पूर ताना ने देती रहे करी। रोज की लड़ाई रहे करी वाकी मार पीट कर। कल जो उसको मारा था, कल क्यों मारा था? 3 दिन से झगड़ा हो रहा। 3 दिन पहले तो मैं पिटवाई वाने लड़ाई पीटा था। हाँ, क्यों? घर ऐसे दहेज के ऊपर पिटवाया। अच्छा, पैसे इसको फिर या सो भी लड़ाई हो रही। मैं न्याड़ी रही हूँ दूसरी जगह। घर में से मेरा सामान फेंक दिया उनने। किसका सामान फेंक दिया? मेरा। क्यों फेंक दिया उन्होंने? आपके सामने लड़ाई किससे हो रही थी ना? आपके सामान को फेंका? पहले मेरे उनकी हुई पैसे इनको ऊपर जट्टी फेंक दिया उनने सामान। अच्छा, वो आपसे पैसा मांगने के अपने बाप से पैसा लिया, वो ये कह रहे थे? अच्छा, सामान फेंक दिया लिकाड़ के। जब हम ताऊ के घर में रहे, जब मैं तो दूर रहे हूँ, फिर मेरी बहन मारी। अच्छा, ये जब आपकी बहन को मारा जा रहा तो आप कहाँ पर थी? कमरा में बंद कर रखी मैं। अच्छा, आपको कमरा में बंद कर दिया था, आपको बाहर नहीं आने दिया? अच्छा, जब उसको मार रहे थे उसकी आवाज आ रही थी? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। फिर आपको कमरे से कब खोला था? जब पब्लिक आ गई सब रो रहा जब खोले। अच्छा, जब खोला था कमरे से आपको। तो आप यहाँ की प्रशासन के लिए क्या कहना चाहती हो आप? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात आज तक। दरअसल आज जो हमारी मौजूदगी है वो पहाड़ी के कीड़ानेर गांव के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ से हम आपको बहुत बड़ी दुखद खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। शहनाज की शादी पुनाना विधानसभा के गांव सिंगार में कर दी गई थी, जिस शादी को तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं और 1.5 साल से ही शहनाज को परेशान किया जा रहा था। उसको टॉर्चर किया जा रहा था। कहीं दहेज को लेकर उसको परेशान करते थे तो कहीं उनके साथ मारपीट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। शहनाज नहीं बल्कि 2 बहनों की शादी उसी घर में हुई थी। जो शहनाज थी वो छोटे वाले लड़के के घर में थी और जो दूसरी लड़की थी वो बड़े वाले के घर में। दोनों बहनों को ही परेशान किया जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि शहनाज को हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं जो दहेज के लोभी होते हैं, दहेज के पुजारी होते हैं, वो दहेज को लेकर हमारी बहन बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं, उनको जान से मार देते हैं। जो मौजूदा लोग हैं वो भी मेरे साथ हैं और जो शहनाज का पिता है वो भी मेरे साथ हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला था, क्यों शहनाज को मारा गया था और कितने दिन से शहनाज को परेशान किया जा रहा है। ये उनके पिताजी, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, ये क्या मामला था, क्यों मारा गया था, क्या वजह थी? जी, मैंने 1.5 साल हो गए, मैंने लड़की की शादी करी थी। अच्छा, लड़की की शादी करी, मैंने अपने मुताबिक जितना मुझसे हुआ इतना मैंने अपनी लड़की विदा करी दहेज दे के नहीं। तो उसी दिन से टॉर्च करा था उस लड़की को और वहाँ ऐसा हुआ कि ब्याह से हमने उसीला उठाना पड़ा। 9 दिन पीछे हम एलवाड़ी गए रमजानी के पास। रमजानी से हमने अपील करी, वो बुलाया। रमजानी कौन था? एलवाड़ी का था रमजानी, उसका ताऊ एलवाड़ी में रहता था। उसका ताऊ, उससे हमने अपील करी। 9 दिन बाद हमने 11वें दिन लड़की लाए साहब हमारी है। अच्छा, शादी में शादी करी तो दहेज उसी दिन से टॉर्चर कर रहे हैं मेरी लड़की को। अच्छा, 2 लड़की थी आपकी? 2 लड़की, एक शहनाज एक शाहीना। अच्छा, दूसरी लड़की कहाँ पे आपकी? वही थी मेरी लड़की जब मारी थी ये लड़की। अच्छा, जब उस लड़की को मारा गया था दूसरी लड़की वहीं पर थी? हाँ, वहीं पर थी। कहाँ पर है फिलहाल? वो फिलहाल मेरे पास है कीड़ानेर। अच्छा, आपके पास फोन कॉल करती थी ये लड़की कि भाई मुझे देश के लिए परेशान किया जा रहा है? सब कॉल होती थी मेरे पास, पर मैं जाता था। मैं अपनी बेटी से माफ़ी सासू से मंगवाता था, ससुर से मंगवाता था, धनी से मंगवाता था माफ़ी। कल शाम का ये मामला है, 4 बजे के समथिंग इस लड़की को मारा गया। 4-3 बजे के ऐसे बताया जा रहा है साहब। उसके जो समझी है मेरा, उसने मेरे लिए कॉल नहीं की। अच्छा, जब इस लड़की को मार दिया गया था उससे पहले उस लड़की का फोन आया था? आया जी साहब, मेरे पास आया था फोन। अच्छा, क्या बोला था? मैं इनके साहब रोजीना
मारे पीटे बेटी मैं कहाँ तक आऊँ। हाँ। अपनी जैसी हो तम पे ऐसे अपने गुजार लियो। हाँ। बेटी मैं कहाँ तक वो कर तो डोलूँ। हाँ। तो उसने साफ साफ बोला था कि ये लोग मुझे मार रहे हैं। हाँ साफ साफ बोलो, उसने मुझे मार रहा, मेरी बड़ी लड़की मारी है, उसके भी लील पड़ रही है आंग में। हाँ। और जब ये लड़की शहनाज मारी गई है, जब बड़ी लड़की मेरी दूसरा कमरा में बंद कर दी गई है, हाँ। तो बंद कर दी गई है, तो उससे ये कह दी गई है वाकई साकड़ लगा दी गई है बाहर की। और वो लड़की एक जुबैर का लड़का मुशर्रफ, उसकी पत्नी फरमीना, उसकी लड़की उंजिला, चार शख्सों ने मेरी लड़की को मारा है। अच्छा। मेरे पास मेरी लड़की ने 1 घंटा 2 घंटा पीछे जब वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ है, ज़्यादा रोना पीटा हुआ, जब उसने कॉल किए, मेरी लड़की ने, मेरे समधी ने कॉल नहीं किए, दूसरी लड़की ने कॉल की थी मेरे लिए। वो तो मार दी थी। अच्छा जब मैं अस्पताल गया था, हाँ। मुझे वो लड़की मरी हुई पाई थी। जब आप वहाँ पहुँचे थे अस्पताल पहुंचा था मैं, वो लड़की मेरी मरी घोषित हुई पड़ी थी। आपके पास फोन आया था जब आप वहाँ पहुँच गए? जो सिंगार गांव की बिरादरी थी वो वहाँ पर आई थी आपसे मिलने के लिए, बातचीत? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं की जी उन्होंने। मतलब कुछ भी नहीं हुआ? ना, मेरे से कोई बात नहीं तो की। लड़की को वहाँ से मारकर हॉस्पिटल में ले आए थे? हॉस्पिटल में ले आए ये मार के वहाँ से। जब वहाँ से लाई जिंदा थी लड़की, जब हॉस्पिटल आए तो पुनः उसको मरी हुई आई है वहाँ से। मार के लाए हैं जी उसे तो। अच्छा, मार के उसको हॉस्पिटल में ले आए? मार के वहाँ से हॉस्पिटल लाया, पुराने सरकारी अस्पताल में। आपके पास फोन भी नहीं किया? ना, मेरे पास नहीं किया। लड़की ने फोन किया, बड़ी ने, मेरी ने। और जो दूसरी लड़की है आपकी शाहिना, आप बता रहे हो? हाँ जी। वो फिलहाल कहाँ पर है इस वक्त? कहाँ पर है वो लड़की? ये इस वक्त किडनी रहे जी वो। अच्छा, यहीं पर आई हुई है? हाँ, आई बाबू। लड़की आई थी यहाँ पर? यहाँ गांव में आई लड़की। हाँ। और हम 10 बार करके आया हूँ। हाँ। बात लड़ाई जो है 4 लाख रुपए की है। हाँ। यानी शुरू से 4 लाख की मांग करी, गाड़ी की मांग। अच्छा, 4 लाख किस चीज के मांग रहे हैं? वैसे मुझे 4 लाख दहेज में दो शादी पे, जिस दिन लड़की हमने यहाँ से विदा करी है। फिर सुनो आगे क्या हुआ है। जब हम वहाँ पहुँचे कल पुल्हाना हॉस्पिटल में, तो सिंगार वाले लोग भी आए वहाँ पर। फिर हमारे गांव बस्ती के यहाँ लोग भी गए हैं। पूरी कौम समाज की वहाँ पंचायत हुई है। फिर इन लोगों ने जुल्म को कबूल किया है। एक बूढ़ा आदमी था, मैं जानता नहीं उसको, उसने कहा भाई चौसा हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारी लड़की को मार दिया। ओ भाई जैसे तुम फैसला करो वो कर लो। मान लियो। एक बुजुर्ग ने सिंगार वालों ने पूरी बिरादरी में अकेला नहीं करा, पूरी हमारा समाज है वहाँ पर, वो लोग भी थे, सिंगार वाले सरपंच भी मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, वो गलती में हमने आपकी लड़की को मार दिया, क्योंकि हमारी बात बहुत सारी चली वहाँ बैठ कर पंचायत में। उन्होंने जुल्म को कबूल कर लिया, हमने तुम्हारी लड़की को मार दिया। वहाँ इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ लड़की से, दोनों से। तो हम 4-5 भाई इकट्ठे गए वहाँ जाकर हमने उनसे बातचीत करी। मैं चौधरी साहब क्या बात है, क्या मामला, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम, बार बार यही मसला है। वहाँ ने कि भाई ये बाड़ाकन की भाई नू है, फलानी बात है, तुमने ये ना दियो वो ना दियो। हमने मैंने भाई हम गरीब आदमी, जानने तो उसके ही हमने गरीब आदमी है, और भाई गरीब बन के तो छोड़ दे रहा भाई, हम पे माल दौलत है ना भाई छोड़ी, और जैसे हम पे हैसियत हुई हमारी थी हम तो दे दियो। फिर हम वो लड़के कर आए, इनको सुकाम करा, फिर 10 दिन पाछे फिर लड़की मारी आने, फिर वह लड़की यहाँ आ गई। फिर लड़की आ गई तो 5-4 दिन रही है, वो मेहमान आ गो हमारे पे, मेहमान आकर वो आ गो। तो ये हमारे भाई कह रहा भाई ये लड़की ने मैंने तो रोज़ बार बार इनके पीछे मारपीट हो। मैंने वो जंगल में रहते हैं हम 5 भाई, हाँ परली तरफ। तो मैंने इससे कही कि मैंने कि तू अपने घर जा और हम आप जानो। उस मेहमान से बातचीत करी, उसने कहा अब गलती होगी जो होगी, अब ना कर से हम आपके भेज दे। तो वहाँ से हमने 4-5 भाई ने वो लड़की विदा कर दी सुबह, जब शाम को आई तो सुबह वह लड़का के संग हमने विदा कर दी। तो यही मैटर होता रहा है इसमें, 1.5 साल से लड़ाई झगड़ा मारपीट, हर बार मामला दहेज का। मतलब आपका कहना ये है कि ये जो रिश्ता हुआ है इसमें कहीं ना कहीं दहेज की लालच नजर आ रही है? हाँ, दहेज की लालच, दहेज बताते रहे जी, दहेज मांग कर रहे। 4 लाख दियो हमारे लिए। हमने उस टाइम 3 लड़की की शादी करी ही, एक लड़की फिरोजपुर हल्का में दी है, 2 लड़की पुनहाने हल्का में दिए हैं हमने। तो इन लोग अलग अलग हमने 52 हज़ार रुपये दिए, 3 मोटरसाइकिल दिए इन लोग अलग अलग। अब जो और अब हमसे बार बार टोचर या करे कि भाई मेरा दहेज पूरा करो। मेरी ना हुई लड़की से बात। लड़की से कोई बात नहीं थी फोन पे आपकी? ना हुई। अच्छा, कल लड़की को मारा था, परसों फोन आया था उसका? परसों नहाया, चौथा दिन आज। अच्छा, चौथे दिन पहले फोन आया था, क्या बोला था उसने आपको? कुछ ना राज खुशी बोली, कुछ ना बतावे ही, बस कहे मैं अपना दुख है, मैं अपने गैर ले जाऊंगी, तुम दुख ना बताऊँ अपना। अच्छा, ये बोलती थी कि मैं अपने दुख को अपने साथ ले करिए से
अपना कड़िया से मैं अपना गैल ले जाऊंगी। मैं तुम लोग कड़िया से अपना ना बता सूं। दहेज के ऊपर सारी कहानी चल रही है। मोसू कुछ ना मांग जाची, बेटी मांगी झोड़ी में मोसू, अब मेरी झोड़ी में गिर दे और 4 लाख रुपया लौड़ा के बैठ गो है। मैंने 3 लड़की इनकी शादी करी खूब ठीक ठाक। अच्छा, दोनों को मारते थे वहाँ पे? दोनों उनके मार देवे, दोनों में ही। एक आध लड़की जब यहाँ पर आती थी, यहाँ पर लड़ाई झगड़े में आती, तो आपको तो बताती होगी ना कुछ बात तो कहती होगी आप बतावे ही कई बार लाया जाके नहीं छोरा आ जावा, इज्जत के साथ में हम भेज दिया। हमारे 7-8 देवर जेठ, 8 देवर जेठ पिया बैठ कर नहीं समझा कर नहीं, छोरी बेर छोरा भी जब भी भेज दिया ले जा बेटा।